नमस्कार, आप देख रहे हैं lelantop.com और ललन टॉप की चुनाव यात्रा फ़िलहाल इमलाड़ा गांव में है और मेरे साथ हैं कार्तिकेय सिंह चौहान। कार्तिकेय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी बिजी स्केड्यूल में हैं और आपने उसमें बीच में से वक्त निकाला है। आपका परिचय बार बार इस तरह से दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं। हम वैसे नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें कि कार्तिकेय कौन है, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या उनके शौक़ हैं। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता हूं। इस देश का एक युवा नागरिक हूं जो इस देश के प्रति एक युवा सोच रखता है। मेरे लिए इस देश में मैं चाहता हूं कि मेरे मन में भी कई चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो मैं इस देश में करना चाहता हूं। सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे से मैंने अपनी विधि की यानी लॉ की पढ़ाई की है और फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बताया कि आप क्या काम करते हैं, क्या काम आप करना चाहते हैं? फिर मतलब आप मुझसे अगर मेरे विजन के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब विजन आपका पर्सनल फ्यूचर, क्योंकि आपसे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बतियाया जाता है। ठीक है, फ़िलहाल हम खालिस आपकी बात करते हैं। ओके, देखिए मैं वकील बनना चाहता हूँ। अच्छा, राजनीति में, सक्रिय राजनीति में मैं अभी हिस्सा नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ वकील बनना पर्सनली अगर मुझसे पूछें। ओके, तो आप कितना वक्त दे पाते हैं अपने इस शौक़ को? अभी तो मुझे सनद नहीं मिली है। अच्छा, दिसंबर में जो बार काउंसिल के एग्ज़ाम होंगे उसमें अपीयर होने के बाद मुझे फिर अपनी सनद मिलेगी और उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस चालू करूँगा। अच्छा, और एमपी में रह के ही करना है या फिर दिल्ली जाना है सुप्रीम कोर्ट? अब मेरा ये मन है कि जबलपुर में भी प्रैक्टिस हो और किसी ऐसे सीनियर एडवोकेट के अंदर मुझे काम करने का मौका मिले जो दोनों जगह पे प्रैक्टिस करे। तो हमने वादा किया था अपने व्यूअर्स से, आपसे भी, कि हम हॉट शॉट पॉलिटिकल सवाल नहीं करेंगे। एक और सवाल, आप चूँकि आपने उसको चुना नहीं है लेकिन आपकी लाइफ काफ़ी हाई वोल्टेज फोकस में रहती है और ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी होती है उसके बारे में लोगों के बहुत बेसिक सवाल होते हैं कि यार उठता बैठता कैसे होगा, खाता पीता क्या होगा। तो आपके पिताजी के बारे में हमें ये बताया गया कि वो तो अपना टिफ़िन साथ में लेके चलते हैं। आप कहाँ खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? मेरा बहुत सामान्य लाइफस्टाइल है और एक चीज़ है कि अगर मैं अपने विधानसभा में या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मैं कैंपेन कर रहा हूँ तो भूखा कोई नहीं रह सकता। मेरे सभी कार्यकर्ता या फिर हम में से कोई भी दिन भर लोगों का प्यार और स्नेह ऐसा रहता है कि हर जगह आप जाते हैं आपको कुछ ना कुछ नाश्ता सब कोई कराते रहते हैं। वो तो होता ही है और साथ में मैं भी अपना टिफ़िन लेके चलता हूँ। अच्छा, आप भी अपना टिफ़िन लेके, और वो टिफ़िन कौन बनाता है घर पे? मेरी मॉम। अच्छा, ममास बॉय। अच्छा, एक और चीज़, आपने कहा कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि आप एक कार्यकर्ता हैं, तो आपके बहुत सारे लेसन्स होंगे फील्ड पे। मुझे दो चीज़ें जाननी है। पहली तो एक, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दौड़ धूप के चक्कर में खाना मिस हुआ और घर से फ़ोन आया कि तुमने खाना खाया कि नहीं? पहली चीज़। और दूसरा, जब आप ये फील्ड का ये सारा एक्सपीरियंस लेके घर जाते हैं तो अपने छोटे भाई कुणाल से शेयर करते हैं कि नहीं? सी व्हेन यू ऑन द फील्ड आपकी प्रायोरिटी होती है लोग, जनता, और कई बार आप इतना यू गेट सो मच इनटू द जोन दैट यू फॉरगेट टू ईट। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ मैं भूल जाता हूँ, लेकिन और डांट पड़ी है कि खाना क्यों नहीं खाया? टिफ़िन वापस घर लेके गए हैं कभी? हाँ मैं कई बार लेके गया हूँ। अच्छा, तो जब आप घर पे होते हैं और ये सारा केओस आपके पीछे छूटता है दिन में, कुणाल से आपकी कैसी बातचीत होती है? जैसी एक बड़े भाई की छोटे भाई से होनी चाहिए, उसको उसकी जिम्मेदारियों की मैं याद दिलाता हूँ। हाथापाई भी होती है? नहीं, इस उम्र में नहीं। अच्छा, लेकिन बचपन में हुई होगी। अच्छा, खाने पीने के बारे में जाना, शौक़ के बारे में हमने जाना। एक चीज़ मुझे और जानी कि सिंस आप हैं तो सही सीएम के बेटे, तो क्या आपको वो एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है परफॉर्म करने का? देखिए कई बार मेरे साथ जो एक सरनेम जुड़ा है चौहान, हाँ ये ज़रूर है कि मैं सीएम का बेटा हूँ, इसलिए कई इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन इस चौहान नाम का बोझ कंधे पर रख कर चलना ये भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि लोग उतनी ही उम्मीदें आपसे करते हैं। दे लुक फॉरवर्ड, आपको ऐसा देखते हैं कि आप अपने पिताजी से भी बेहतर होंगे, आपसे उम्मीदें करते हैं और उन उम्मीदों पे मैं खरा रहने की, उतरने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं और जो लोग आपको देखेंगे वो भी जवान हैं, बिकॉज वी आर अ साइट फॉर मिलेनियल्स, और या फिर जिनकी सोच जवान है। 3 ऐसे बड़े काम जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने
सीएम शिवराज सिंह चौहान के अंदर किए हैं जो आपको ऐसा लगता है कि सीधे फ़ायदा पहुंचाते हैं युवाओं के लिए जिन्होंने काम किया हो? अब व्हेन आई टॉक अबाउट युवा, उसमें मैं अपनी हमारी बहनें महिलाएं भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, सबसे पहली योजना जो मैं मानता हूं कि इस दुनिया में, इस देश में, हर बाकी राज्यों में भी उस योजना को लागू किया गया है, और ये सबसे बेहतर योजनाओं में से एक है। इसे कहते हैं लाडली लक्ष्मी योजना, और इसके साथ एक और आती है कन्यादान योजना। इसमें जब बेटी मध्य प्रदेश में पैदा होती, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेटी को पहले श्राप मानते थे, बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके पालन पोषण से लेकर सारा जो इंतज़ाम है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और इसके बाद जब उसकी शादी की उम्र होती है तो वो व्यवस्था भी सरकार करके देती है। तो मेरे ख्याल से ये जो दो योजनाएं हैं, ये दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद बच्चों की, गरीब के बेटा बेटी की कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार निःशुल्क कराती है। आज योजनाएं तो हज़ार हैं। मैं अगर एक और चीज़ की बात करूं, बिजली की पहले बहुत समस्या थी, बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक सड़क, बिजली, पानी। तो बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या थी, और गांव में कई बार रात के अंधेरे में लालटेन के नीचे बेटा बेटी पढ़ते थे। बिजली की आज हालत बेहतर करके दी है, 24 घंटे गांव में बिजली आ रही है। तो युवाओं से संबंधी बहुत सारी चीज़ें हैं। रोज़गार के नाम पर TCS, इन्फोसिस, जॉन डियर ऐसी कंपनियों ने निवेश किया है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम अपनी डेस्टिनी के कुछ चीज़ें चुनते नहीं हैं कि हम कहाँ पैदा होते हैं, किसके यहाँ होते हैं, तो आप CM के बेटे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको बार बार हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में महसूस किया जाता है कि नेपोटिज्म खूब है। ठीक है, आप कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद को लेकर के आपकी क्या सोच है, कैसे आप आंकते हैं उसको? सी व्हाट इज़ नेपोटिज्म? परिवारवाद क्या होता है? आप एक बड़े परिवार में पैदा हुए, आपको ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं पता, जो पब्लिक इश्यूज़ है उनके बारे में कुछ नहीं पता, आप पब्लिक से कनेक्टेड नहीं हैं, और सीधा आप किसी पार्टी के या फिर किसी दल के या फिर कहीं के आपको नेता बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बिना एक्सपीरियंस के अगर आपको आगे बढ़ा दिया जाए, सर पे चढ़ा दिया जाए, तो वो नेपोटिज्म है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर एक मुख्यमंत्री के घर पे मैंने जन्म लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति में आ ही नहीं सकता। जी बिल्कुल सही है कि मुझे लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, संघर्ष के रास्ते पर अपना नाम कमाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसीलिए मैंने आज तक अपनी पार्टी में कोई पद नहीं लिया। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि आप चुनाव कब लड़ेंगे, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मैं भी पूछने वाला था। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि चुनाव लड़ने की मेरी दूर दूर तक अभी कोई तैयारी नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता जैसे एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न फर्स्ट। मैं जब तक सीख नहीं लेता, जब तक मैं लोगों से जुड़ नहीं जाता, तब तक इसका कोई सवाल नहीं उठता। अच्छा, तो आने वक्त में हम एडवोकेट कार्तिकेय को देख रहे होंगे, नेता कार्तिकेय को देख रहे होंगे? डेफिनेटली आने वाले वक्त में मैं 5 years डाउन द लाइन मैं चाहता हूँ कि एक एडवोकेट के नाम पर अपनी पहचान बनाऊँ, और फिर उसके बाद सक्रिय राजनीति में मैं हिस्सा लूँ। ओके, मतलब आप दोनों चीज़ें, शौक भी पूरा करना चाहते हैं, प्रोफेशन भी पूरा करना चाहते हैं। एक और चीज़ मुझे जाननी है कि जब आप ऐसी पोजीशन में होते हैं जैसे आप होते हैं, तो आपकी हर चीज़ पब्लिकली डिस्कस होती है। ठीक है, आपके फैमिली फ्यूड्स भी पब्लिकली डिस्कस होते हैं जब आपके रिलेटिव्स दूसरी पार्टी में जाते हैं। ये प्रेशर घर पे कितना पहुंचता है? थैंकफुली माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हम लोग एक सकारात्मक सोच रखते हैं, और इस सकारात्मक सोच के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार दुख होता है, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो इसका मजाक बनाकर, इसका परिवार से जोड़कर इसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे सब भूल जाते हैं कि मेरा परिवार मेरे पिताजी का सबसे बड़ी ताकत है, उनकी कमज़ोरी नहीं, और हम उनके साथ ऐसे खड़े रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो जहाँ से मैं अपनी बात लगभग पूरी करना चाहता हूँ वो ये है कि शिवराज इस स्टेट के CM हैं, लेकिन वो घर में आपके फादर होते हैं। आप दोनों का फादर सर मोमेंट क्या होता है जो सबसे ज़्यादा आप अपने पिता के साथ एंजॉय करते हैं, वो चीज़ क्या है? बचपन से लेकर अब तक मेरे पिताजी, आज भी मुझे, जब मैं 3 या 4 साल का था, मुझे तब भी याद है, मुझे रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अलग अलग किस्से मुझे सुनाया करते थे, और उससे अलग अलग सीखें देते थे। आज भी वैसे समय ज़्यादा नहीं मिलता मुख्यमंत्री होने के बाद, लेकिन जब भी समय मिलता है तो हम बैठकर वो मुझे इन धार्मिक ग्रंथों की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं।
तो वो एक फादर सन मोमेंट हम दोनों के बीच आप में। लोगों के बीच में होता है। प्यार हुआ है कार्तिकेय को? थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू कार्तिकेय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कार्तिकेय जो अपने इलेक्शन शेड्यूल में बहुत बिजी हैं और हम लोग भी बहुत बिजी हैं, फ़िलहाल इमलाड़ा में हैं और यहाँ से हमारा अगला पड़ाव होने वाला है हरदा। ठीक है, मनोज के ठीक है मनोज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मनोज के ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं तो सुनाई नहीं जाएगा ना। मनोज के साथ मैं हूं निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।